बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं गर्देज़ी मार्केट में और कुछ ताजरान जो हैं, ताजी बरादरी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, बात की जाए अगर मुल्क में महंगाई की सूरत हाल की, तो खौफनाक हद तक इसकी शरह में इजाफ़ा ही होता जा रहा है और हर तबके के लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। चाहे महंगाई की बात कर लें, चाहे अशिया खुर्दोनोश के रेट्स की बात कर लें, चाहे बिजली के यूनिट्स की बात कर लें, चाहे पेट्रोल की बात कर लें, ये तमाम अनासिर आपकी ज़िंदगी पर पूरे तरीके से असरअंदाज हो रहे हैं। हर तबके का बंदा इसमें शामिल है जो इससे परेशान हाल है। हमारे साथ ताजिर बरादरी मौजूद है, इनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं महंगाई के हवाले से, बिजली के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, कि ये सारे जो अनासिर हैं इनकी ज़िंदगी पर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज हो रहे हैं। पहले इनसे महंगाई के हवाले से बात करते हैं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम गर्देज़ी मार्केट में मौजूद हैं और नज़र आ रहा है कि कस्टमर फ़्लो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ महंगाई और कुछ गर्मी ने कस्टमर को मार दिया है। तो ताजिर बरादरी का इस बढ़ती हुई महंगाई से किस तरह से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, किस तरीके से इनकी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, किस किस्म की मसाइल और मुश्किलात हैं। चौधरी नवीद यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान के, इनसे बात करते हैं। जी चौधरी साहब, क्या कहेंगे? जी, महंगाई के लिहाज से आप बात कर रही हैं तो मुल्क की तारीख़ की बदतरीन जो महंगाई है वो इस दौर में आ रही है। हम लोग घर के अखराजात पूरे करें, बिजली के यूनिट्स, ये देखें एसी चल नहीं रहा, हम गर्मी में खड़े हैं, क्या वजह? हम अगर एसी चलाते तो आई कांट अफोर्ड, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि अब आप मार्केट सड़कों पे जाके देखें, आपको कोई शख्स नज़र नहीं आएगा जो आके हमसे कपड़े ख़रीदे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। जो शख्स पहले हमसे 10 सूट ख़रीदता था अपने बच्चे के लिए, वो आज 1 सूट पे मजबूर हो गया। वो क्या वजह? उसको पता है कि मैंने घर का सर्कल कैसे चलाना है, मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, बच्चों के कपड़ों पे या जो भी हमारे कारोबार हैं उस पे अगर सारे पैसे लगा देंगे तो ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। बिजली के यूनिट्स देखें तो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि यकीन करें कि एक पंखा चलाते हैं दूसरा पंखा चला नहीं सकते कि यार बिल ज़्यादा आ जाएगा। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अल्लाह से ये जो है दुआ करते हैं, या अल्लाह जो वक्त है उसको आसानी से पूरा कर दे। और इस जो हुकूमत है उनसे वक्त से हम ये गुजारिश करते हैं कि महंगाई को कम से कम किया जाए, ताकि हमारा जो आम तबका है वो इसमें सरवाइव कर सके और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। कस्टमर फ्लो जो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप लोग के एक्सपेंस तो वैसे ही हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? बिजली के बिल भी हैं, आने जाने का खर्चा भी है, पेट्रोल। हम अपना ज़र खा रहे हैं, हम अपना ज़र खा रहे हैं, क्योंकि कारोबार है नहीं, प्रॉफिट है नहीं, तो ज़ाहिर बात है जो हमारी जमा पूंजी है हम उसी को खाई जा रहे हैं और वक्त को पास किए जा रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक हम इसको भी सर्वाइव कर सकेंगे? इसको मेंटेन हम ज़्यादा देर नहीं रख सकेंगे जो हालात जा रहे हैं। क्या समझते हैं, अगर फिर भी महंगाई पे कंट्रोल ना हुआ तो क्या असरात मुरतब होंगे, क्या नताइज बरामद हो सकते हैं ताजिर बरादरी के लिए? आप यकीन नहीं करेंगे कि दुकानदार जो बेचारे गरीब हैं, जिनको पीछे से उधार नहीं मिल रहा, वो लोग ख़ुदकशी पे मजबूर हैं। वो कहते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास आते हैं कि मेरी ये मसला नवीद भाई हल कर दो वरना मैं ख़ुदकशी कर। मेरे हालात ये हैं कि मेरे घर बच्चे को खाने को कुछ नहीं। तो अगर यही हालात रहे तो फिर वही चोरियाँ डकैतियाँ और अपना बच्चा कोई भूखा नहीं देख सकता। फिर यही है कि लोगों की घरों में डकैतियाँ बढ़ेंगी और ये जो कारोबार है ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, करप्शन भी बढ़ रही है। कुछ और ताजिर बरादरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं इनके मसाइल के हवाले से, महंगाई की सूरत हाल के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की जो सूरत हाल है किस तरीके से मुश्किलात का शिकार है ताजिर बरादरी? जी, हमें यहाँ 24-25 साल हो गए हैं कारोबार करते हुए। जितनी महंगाई और जितनी कारोबार में स्लम्प हमने अब देखा है ना, आज से पहले कभी भी नहीं देखा। तो जो अभी नवीद भाई ने जो बात की है ना कि जो कस्टमर 10 सूट लेता था वो अब 1 लेने पे मजबूर है, मेरे हिसाब से इनकी बात गलत है। वो अब एक जगह भी नहीं रहा, वो या बिजली के बिल पूरे कर रहा है, या वो अपनी दुकान के किराए पूरे कर रहा है, दुकान के लड़कों के ख़र्चे पूरे कर रहा है, या फिर स्कूल में बच्चों की फ़ीसें पूरी कर रहा है। अगर वो ये भी कर ले तो वो ये समझता है कि शायद हमने जिहाद कर लिया है। अब तक ये सिचुएशन चल रही है, बाकी देखें आगे क्या होता है। ताजिर बरादरी का जो इस्तेहसाल हुआ है इस महंगाई की वजह से, उसकी कोई भरपाई नज़र नहीं आ रही जब तक महंगाई पे कंट्रोल नहीं होगा। ये तो बात हमने अब सोचना भी छोड़ दिया है कि कोई भरपाई होगी, क्योंकि इसके हमें तो कोई भी दूर दूर तक कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे। मईशत हमारी सुकड़ती अभी इस हद तक आ गई हुई है कि हम अपनी जेबों में से खा रहे हैं। जो हमारे पास जेबों में हुआ करता था, जो हमारे पास बैंक में पड़ा होता था, हम उन्हीं से गुजारा कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि ये कब तक करेंगे।
ऐसा समझ नहीं आ रहा। जब आप कुछ समझते हैं इसके लिए कुछ सोल्यूशन है कि ताजिर बरादरी को, जाहिर बात आप लोग की यूनियंस बनी हुई है, आप लोग के पास सजेशन भी होते हैं, आप लोग जनरल सेक्रेटरी नायब सदर हैं, उस हवाले से कोई इकदाम हो सकते हैं कि ताजिर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके, उनकी मईशत को स्ट्रॉन्ग किया जा सके? उसके लिए तो यही बात है ना कि हमारा इन्वेस्टर नहीं है यहाँ। अगर मुल्क में इन्वेस्टर आ जाए किसी भी तरीके से, जिसके पास हैवी अमाउंट होती है, जो कारोबार यहाँ कर सकते हैं, जिनकी वजह से छोटे दुकानदार कारोबार करते हैं, जिन्हें किसी वजह से क्रेडिट भी मिल जाता है, वो जब इस मुल्क से चले जाएंगे तो आम बंदा कैसे करेगा उसे? इनको चाहिए कि आप ये ताजरों को, जो अच्छे लेवल के ताजर हैं, जिसे इन्वेस्टर कहा जाता है, उनको किसी तरह का बिज़नेस ऑफिस दें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, जिससे मुल्क में बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा तो कोई हल नज़र नहीं आ रहा। कस्टमर ना होने की वजह से क्या समझते हैं, किस किस्म के मसाइल का शिकार हैं, किस तरीके से एक्सपेंस पूरे कर रहे हैं, कौन कौन सी हर्डल्स हैं? कस्टमर के हवाले से तो हम इस तरह सोचते हैं ना कि हम भी सिर्फ हम कपड़ा बेच रहे हैं ना, उसके अलावा तो हम हर चीज़ ख़रीद रहे होते हैं ना, तो हमारी जेब में जब पैसे ही नहीं होंगे तो हम किस तरह सर्वाइव करेंगे? जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है, उसे तो हम ले सकते हैं। जो ऑर्डनरी सी चीज़ होती है, जिससे हम जिसके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं, तो वो हम ख़रीदने से कासिर हैं। जब मार्केट में फ़्लो ही नहीं है, लोग ही नहीं हैं, आ ही नहीं रहे, क्योंकि अब पेट्रोल ही 300 रुपये लीटर है, जिसकी वजह से मार्केट में आम बंदा तो आता ही नहीं है। जो पहले तो हमारे पास दूसरे शहरों से भी कस्टमर आता था, अब गुलगश का ही कस्टमर हमारे पास नहीं आता, बस घरों में ही बैठे हुए हैं, हर कोई अपनी इज़्ज़त बचा रहा है। जिसके पास कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है तो वो आ जाता है, वरना वो घरों में बैठे हुए हैं। वो घरों में आप थोड़ा सा ना कैमरा बाहर घुमाएं, इतने 15 से 20 मिनट हमें यहाँ खड़े हुए हो गए हुए हैं, एक भी लेडीज़ यहाँ से गुजरी नहीं है। उसकी वजह गर्मी नहीं है। गर्मी ये कोई पहला साल नहीं है कि गर्मी पड़ी है, हर साल होती है, लेकिन इस साल ऐसा है कि उनकी जेबों में गर्मी नहीं है, जेबें खाली हैं उनकी, जिस वजह से वो घरों से ही नहीं निकल रही। तो इस वजह से कारोबार में अभी तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। कुछ और दुकानदार भी हम मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं इसी महंगाई के हवाले से, इसी मार्केट के हवाले से, ताजिर बरादरी के हवाले से। खान साहब क्या कहेंगे, ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसके ख़िलाफ़ ताजिर बरादरी ने बेशुमार एहतजाज किए, बेशुमार मतलब हर दफ़ा आवाज़ बुलंद की। क्या कोई इसके असरात मुरतब हुए, क्या कोई नताइज बरामद हुए, क्या कोई फ़र्क पड़ा? देखें जी, सबसे पहले तो इस बारे में बोलने से पहले मैं हुकूमत पाकिस्तान से इजाज़त तलब करूँगा कि सच बोलें और अपने हक़ के बारे में बोलें, कहीं हमें दहशतगर्दी के ज़मरे में तो नहीं आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन हुकूमत नाअहल हुकूमत है, जिसने गरीब आवाम को बिल्कुल बेरोज़गार कर दिया, परेशान कर दिया है। हम सारा दिन दुकानों पे फारिग बैठे हैं। यानी मौजूदा हुकूमत को आप इसका जिम्मेदार कसूरवार समझते हैं? बिल्कुल हाँ। लेकिन ये महंगाई तो पिछली हुकूमत में भी थी, पिछली हुकूमतों में इतनी नहीं थी। इससे पिछली हुकूमत की अगर बात करें तो महंगाई की शरह जो बढ़ना शुरू हुई थी, उसी हुकूमत में बढ़ना शुरू हुई थी। आउट ऑफ कंट्रोल तो अब हुई है, लेकिन उस टाइम पे मुल्क में सरमायाकारी थी, दहशतगर्दी नहीं थी, ये हालात नहीं थे जो अब हुए हुए हैं। यहाँ पे हम अपने ताजिर, हम अपने हक़ के लिए एहतजाज भी नहीं कर सकते। जैसे एहतजाज करने या कोई अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं तो पर्चे हो जाते हैं, कि पुलिस आ जाती है। यानी एहतजाज करने का हक भी ताजिर बरादरी से छीना जा चुका है, वो भी छीन चुका, जो सच बात है। हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे बड़े बड़े जो ताजिर हैं, जो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, नाम निहाद लीडर हैं, सब खामोश बैठे हुए हैं। जब वही नहीं बोलते तो छोटा ताजिर कैसे बोलेगा? जिसने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके अपने घर का चूल्हा जलाना है, वो कैसे सड़कों पे निकल सकता है? उसको तो पता है कि मैं दुकानदारी करूंगा तो मैं जाके अपने बच्चों को रोटी खिलाऊंगा ना। जो हमारे बड़े बड़े ताजिर हैं, वो अपने मफाद ले लेते हैं हुकूमत से और वो खामोश होकर बैठ जाते हैं। छोटे ताजिरों के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। हालात ये हुए हैं कि हर साल हमारी दुकानों के किराए बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल हर महीने दुगने से तिगने होके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कारोबार सिफर है। सारा दिन बैठ के 1000 रुपये की भी सेल नहीं हो रही, 1000 रुपये की भी सेल। इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा आप अपने आपस की इक़्तिदार की जंग को छोड़ के इस गरीब आवाम के लिए कुछ सोचें। आप भी दुकानदार हैं, आप भी ताजिर बरादरी में से हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई से मुताल्लिक? किस तरह की परेशानियाँ ताजिर बरादरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गुजारिश तो ये है कि हमने बड़े बड़े कारोबारी हजरात से सुना है कि आमदन के मुताबिक चला जाता है, जितनी जिसकी आमदन हो ना उसके मुताबिक ख़र्चा होता है। ठीक है, उस टॉपिक को एक तरफ रखता हूँ। छोटी सी गुजारिश है जो आप शायद नज़रअंदाज कर रहे हों। अब घर वालों से ये आलिम आ गया है कि घर वालों से कहना पड़ता है खुदारा आपकी मेहरबानी आप बिजली कम इस्तेमाल करें।
आप यकीन करो, मैं दिली बात कर रहा हूँ, शायद आप महसूस करें इस बात को कि उनके घर वालों की शाबाश है। आप यकीन करो खुदारा, मैंने उन्हें शाबाश दी 184 यूनिट, अगर आ जाते 201 यूनिट, आप समझते हैं 3500 का बिल 10,000, खुदा का नाम है, पता नहीं होश के नाखुन ले, पता नहीं क्या चाहते हैं। मैं कहता हूँ मार्केट 10-11 साल हो गए, खुदा हाफिज़ कहने को दिल करता है मार्केट, और मेरा बस चले तो मुल्क कोई खुदा हाफिज़ कर दे, बार ये है इन्होंने बनाया हुआ बेवकूफ़ जो बात है कि अब एक और प्रोपेगेंडा है, आप भी समझते हैं कि जो बाहर निकलेगा ना जी, चलो भाई जेल में, ठीक है, आहा वाह जी वाह, जमहूरियत का जैसे नाम बदनाम किया हुआ है। जमहूरियत मेरा ख्याल है ये चाहे तो सारा कुछ हो सकता है। अब इसकी टीवी पे तजयनकार आप भी सुनते देखते हैं, वो एक बात में बड़े गौर से सुनता हूँ, देखता हूँ 9 से 12 तक, वो ये कहता है अगर हमने सच बयान कर दी ना, अगर हमने सच बयान कर दिया तो हम घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप बात समझते हैं? तो बात आप अब ये सच कैसे बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये भाई मेरे दिल में से निकल रहा है, मैं क्या करूं, वरना मैं समझ रहा हूँ अगले मरहल भी, मैं मरहल को देख तो सोच के बोल रहा हूँ। बहरहाल आवाम पर हुकूमत कोई ख्याल कोई नहीं कर रही, ऐसे सिर्फ ये फर्जी बातें हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल मरने का खौफ तो इनके दिल में है ही नहीं। देखो जो बात होता है ना इंसान, वज़ीर आला से, आपको वज़ीर आला पंजाब से मिलने का मौका मिले, ताजिर बिरादरी की तरफ से क्या कहेंगे उन्हें? देखिए मेरी बात सुनो, ताज आलम ये हो रहा है कि पेट्रोल के लिए पैसे नहीं आ रहे, आप बताएं घर जाकर क्या करें? यकीन करो बड़े दुश्वारी का आलम है, और ये मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला पूरा करता है। शाम को कॉल करता हूँ, हाँ जी पकड़ा, हाँ जी पकड़ा, आज अल्लाह दे रहा है, आ जाओ आप खाना तो खाओ, दफ़ा करो दुकानदारी को, आ जाओ, ये आलम है। हुकूमत से कोई तवक्को तो वाबस्ता नहीं, मैं कहता हूँ रखा भी नहीं जा सकता किसी भी हुकूमत से, या कोई मखसूस आपके उसमें है कि यही पार्टी? एक ज़रूर याद आ गई है। देखो जो सच है वो ये कि कोरोना में मामला बना था बिजली के बिलों में, ये आप समझते को, मैं कोई अजीब बात नहीं कर रहा, कोई नई बात नहीं कर रहा, आप खुद भी गौर कर सकते हैं, उन्होंने रिलीफ दिया था। ये सियासत के बाद छोड़े, जितने बड़े सियासतदान हैं ना, ये बेचारे सारे जनरल कर्नल, ये पता क्या लाए अमल बनाया हुआ है कि सारा कोई काम करो और बाहर चलो। आहा वाह भाई वाह, कैसी शाबाश है इनके, खाना पीना नमक हराम इसके साथ करनी और जाना बाहर है। इस मामले को भी इसमें सुलझा सकते पार्लियामेंट में। देखो जो बात है, आप गौर करो भी, खाना पीना जीना मरना हमारा यहाँ है। सबसे ज़्यादा परेशान हाँ आप हैं। आप ना पूछो, खुदारा ना पूछो, यकीन करो मेरा रब चला रहा है और अल्लाह ताला देता है। परेशानी कब, देखो मेरी बात, जब जेबों में नहीं होंगे बाकी कोई कैसे आ जाएगा? मोटरसाइकिल है हमारे पास, हम तो अमीर बंदे नहीं, मजदूर हो, खुद को मजदूर ही समझते हैं। सच्ची ये आलम होता है 300 रुपये का पेट्रोल, 300 रुपये से कम भी डलवाते हैं, 200 रुपये का डलवा लेते हैं, अब क्या करें, नहीं होते तो। बहरहाल ये है कि इस हुकूमत पे बंदा कहे ना भी ये ख्याल करेगी, ये तो बात है सरासर गलत बात है, सीधी सी। बिल्कुल ताजिर बरादरी से हमने बात की कि महंगाई की जो सूरत हाल है, जो बिजली के बिलों की सूरत हाल है, उनका उनकी ज़िंदगी पे, कारोबारी मामला पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो हमारी दुकानों के बिल हैं, दुकानों के किराए हैं, वो हर महीने बढ़ जाते हैं। जो हमारे बिजली के बिल हैं वो दुगने से तिगने हो जाते हैं, लेकिन हमारे एक्सपेंस इतने नहीं हैं। कस्टमर फ्लो बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन एक्सपेंस जो हैं वो हमें ज़िम्मेदारी उनकी निभानी पड़ती है, उन एक्सपेंस को मैनेज करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन होता जा रहा है। तो उनकी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि खुदारा ताजिर बरादरी जो अदम तोजी का शिकार हो रही है, इस पर तवज्जो दी जाए। जी।